राजेश खन्ना की मशहूर फिल्म का वो गाना आपको याद जरूर होगा जिसमें जिंदगी को एक हसीन सफर बताया गया था जहां कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता। कुछ ऐसी ही कहानी है बस्तर की उन 9 औरतों की जिनकी सुबह कभी बारूद की गंध और मुठभेड़ की आहट से होती थी। कुछ महीने पहले तक जिनके कंधों पर बंदूक टंगी रहती थी, जिनका पता ठिकाना खुद उनके अपनों को नहीं होता था, वही चेहरे अब कैमरे पर चमक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक बड़े मंच पर नजर आ रहे हैं। यह वीडियो पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैला है कि हर तरफ बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर माजरा है क्या और ये मंजर आखिर हुआ कहाँ है। इस पूरे किस्से के पीछे की कहानी थोड़ी फिल्मी है, थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन पूरी तरीके से सच है। 7 अगस्त को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर एक राज्य स्तरीय बुनकर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान एक बेहद खास फैशन शो रखा गया जिसमें सुकमा की 8 और बीजापुर की एक यानी कुल मिलाकर पूर्व महिला नक्सलियों ने पारंपरिक हथकरघा और कोसा सिल्क से बने कपड़े पहनकर रैंप वॉक किया। यह सभी महिलाएं पहले हथियार उठाकर बस्तर के घने जंगलों में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुकी थी, लेकिन अब आत्मसमर्पण कर चुकी है। इस वीडियो को घटना के 6 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और देखते ही देखते यह वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे ही ये महिलाएं मंच पर पहुंची, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठता है। अब सवाल ये है कि आखिर यह मौका इन महिलाओं को मिला कैसे। दरअसल यह कोई अकेला इवेंट नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा करार दी जा रही है। राज्य सरकार ने नक्सली आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 नाम से एक नीति बनाई है, जिसके तहत हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को न सिर्फ आर्थिक मदद दी जाती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश भी की जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल के तहत ही ऐसे मंच तैयार किए जा रहे हैं जहां पूर्व नक्सली अपनी नई जिंदगी और नई पहचान को लोगों के सामने पेश कर सके। रैंप वॉक भी इसी सोच का एक हिस्सा माना जा रहा था, ताकि यह संदेश जाए कि बदलते बस्तर में अब सिर्फ बंदूक ही नहीं बल्कि हुनर और सम्मान की भी एक जगह है। अब बात करते हैं इस पुनर्वास नीति के पीछे के आंकड़ों की, जो इस पूरे कहानी को और ज्यादा गहराई देती है। हाल ही में बीजापुर जिले में 95 आत्मसमर्पित नक्सलियों को 1,40,86,700 रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इसी नीति के तहत कुछ खास मामलों में जैसे लच्छू फारसा नाम के एक लाभार्थी को 5 लाख रुपए और मिटकी काकिम, सीमू पदम व लक्ष्मी मड़वी जैसी महिलाओं को 8-8 लाख रुपए तक का सहायता दिया गया है। नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाली नक्सलियों को तुरंत आर्थिक मदद के साथ अगले 36 महीनों तक हर महीने 10-10 हजार रुपए का मानदेय भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी जिंदगी को दोबारा से खड़ा कर सकें। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 सालों में अकेले छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली कमांडरों समेत 2200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य भी तय किया है और यह रैंप वॉक जैसा आयोजन दरअसल उसी बड़ी मुहिम की एक झलक निकलकर सामने आई है। अब वो बात करते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जिन महिलाओं ने रैंप वॉक पर कदम रखा उसमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पहले तक कुछ वर्षों पहले तक बस्तर के घने जंगलों में, दुर्गम जंगलों में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की और अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उनके पीछे जो है वो हथियार छुपे थे, वर्दी में छुपकर वो रोजमर्रा की जिंदगी जीती थी। लेकिन नई पुनर्वास नीति के तहत इन्हें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि समाज में सम्मानजनक पहचान बनाने का मौका भी दिया जा रहा है। फैशन शो, हैंडलूम और परंपरागत कोसा सिल्क जैसी चीजों से जोड़कर। यही वजह है कि यह सिर्फ एक फैशन इवेंट नहीं बल्कि बस्तर में हो रहे बड़े सामाजिक बदलाव की एक बानगी बन गया है, जिसे स्थानीय रिपोर्ट्स में जंगल से रैंप तक नई जिंदगी की शुरुआत जैसे शब्दों में बयां किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक फैशन शो की क्लिप नहीं बल्कि बस्तर में हो रहे एक बड़े बदलाव की तस्वीर है, जहां बंदूक की जगह अब हुनर, सम्मान और नई जिंदगी की उम्मीद ले रही है। इस बदलाव से जुड़ी आपको पल पल की तमाम सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।